हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत कौर और आज हम देखेंगे दो कली वाली पटियाला शलवार। इसके लिए मुझे फैब्रिक लगा है 2.5 मीटर। तो इसका कटिंग मैं आपको पहले पेपर पर दिखा देती हूँ, फिर आप उसको उसके अनुसार फैब्रिक पर कट कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने फैब्रिक को इस तरह से लेआउट करना होगा और फिर इस तरह फोल्ड करना है। किस तरह फोल्ड करना है मैं आपको बताती हूँ। तो मान लीजिए ये आपकी फैब्रिक है, पूरी आपकी लेंथ वाइज फैब्रिक है, उसको आपने मिडल से इस तरह फोल्ड करना है। ठीक है। और फोल्डेड साइड नीचे की ओर और ओपन साइड ऊपर की ओर, इस बात का खास ध्यान रखना है। फिर वंस अगेन आपको इस तरह से फोल्ड करना है। ये फोल्ड मैंने लिया है यहाँ पर 11 इंच का। ये 11 इंच पे आपने फोल्ड करके ये जो अब फोल्डेड साइड है उस पर आप लेंगे अपनी लेंथ। तो जो भी आपकी शलवार की लेंथ माइनस बेल्ट, वो आपकी कटिंग वाली लेंथ होगी, वो आपको मार्क कर देना है। और जहाँ पर ये मार्किंग आएगा वहीं से मोरी राउंड डिवाइडेड बाई 2 + 1 इंच का मार्क कर दीजिए। ओके। अब जाएंगे अपोजिट साइड पर, यहाँ जहाँ ओपन है वहाँ पर आप मार्किंग करेंगे अपने आसन की, जो कि है 9 इंच। तो 9 इंच में मार्क करके आप दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। तो इसका मैंने आपको पैटर्न भी इस क्लिप के बाद दिखा देना है, सो दैट आपको इजीली समझ में आ सके। तो इस तरह से देखिए, अब जो कपड़ा जो साइड में आप देख सकते हैं, ये जो फैब्रिक बचेगा यहाँ से मेरी 2 कलियाँ निकलेंगी और बेल्ट निकलेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने कट कर लेना है, अपने सेम वे में अपने फैब्रिक पर कट करना है। तो ये देखिए, मेरे पाइचे रेडी हो गए हैं कट हो के। अब ये जो इसका स्ट्रेट वाला पार्ट है उसको आप ऊपर रखेंगे ऐसे, और वंस अगेन हम अपने जो पैटर्न है वो ड्राइंग कर लेंगे सलवार का। ठीक है। और ये आपकी 2 कली मिल जाएंगी। तो ये जो 2 कलियाँ होंगी वो फ्रंट में होंगी। ऐसे लिया और इस तरह से कट कर दिया। ओके। तो ये हमारी बन गई 2 कली वाली पटियाला शलवार। अब इसका पैटर्न किस तरह से जो फॉर्मूला है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसको देखिए, खोलेंगे तो आप अपना जैसे हमारा नॉर्मल पटियाला शलवार का पैचा होता है वही ऐसे ये बन जाएगा। ओके जी। तो ये आपने अपने फैब्रिक पर कट कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने अपनी फैब्रिक को इस तरह से रख दिया है और इसके ऊपर जो मैंने 11 इंच का फोल्ड किया था वहाँ पर मैंने अपना ये पैटर्न बना। सो आप देख सकते हैं 1 to 11 इंच में आपने फोल्ड करना है और नीचे 2 to 3 मोरी लाइन, 1 to 2 फुल लेंथ। ओके। मैंने पूरा इस पर एक्सप्लेन कर दिया, आपने सेम वे में कट कर लेना है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसके अनुसार कट कर लेंगे। तो देखिए, फिर से इसका एक रिकैप, आपने फैब्रिक को फोल्ड किया और फोल्ड करके इस तरह से कट हुआ। तो कट होके आपकी कली ऐसे निकलेगी, ये शलवार। ओके। तो ये शलवार निकलने के बाद हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। अभी देखिए, अब बारी आती है इसकी कलियाँ कट करने की। तो कली कट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको लेंगे और सेल्वेज टू सेल्वेज मैच करेंगे। तो ये देखिए, ये जो मेरी सेल्वेज है और इसके साथ ये सेल्वेज, ऐसे हमेशा इस तरह से मैच करके ही आपको कली कट करनी चाहिए। और इस तरह रख के आपने अपनी कली कट कर लेनी है, सेम वे में जैसे मैंने आपको पेपर पर बताया था। आप वापस वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो ये इस तरह लिया और आपने मार्किंग करके कट कर दिया। तो इस तरह से इसके अपनी कली रखकर कट कर लेना आपने। ओके। तो देखिए, मेरी दोनों कलियाँ कट हो चुकी हैं। अब आप इसको सिलाई किस तरह करेंगे, नॉर्मल आप कली टू कली ज्वाइन कर दीजिए। एक कली एक के साथ में, दूसरी कली दूसरे पाइचे के साथ में। ओके। तो इस तरह से आपने अपनी सलवार रेडी कर लेनी है और सेल्वेजेस टू सेल्वेजेस मिलानी है। और ये देखिए, जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से आप अपनी बेल्ट कट कर लेंगे और जो और फैब्रिक बचेगा उसमें मैं अपनी नेकलाइन बनाऊंगी। तो ये इस तरह से कुछ आपका फाइनल पिक दिखेगा। तो सबसे पहले मैं रेडी करूँगी अपनी। तो देखिए, इस तरह से आपने बेल्ट को हाफ में से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद आप अपने, जैसे हम नॉर्मल बेल्ट सिलाई करते हैं इस तरह सिलाई करनी है। पहले थोड़ा सा स्टिच किया, थोड़ा स्टिच करने के बाद आप थोड़ा स्पेस लीव करेंगे और वो स्पेस हम लीव करते हैं अपने ड्रॉ स्ट्रिंग के लिए, नाड़े के लिए। ठीक है। और फिर आपने नीचे तक सिलाई ले ली। वंस अगेन आप फिर ऊपर आएंगे और आप देखिए, आपको दिखा देती हूँ मैं, जो हमने स्पेस छोड़ी थी इस तरह से ये हमारी होल बन जाता है एक। ठीक है। और इस फाइनली आप अपना बेल्ट को जैसे मैंने बताया उस तरह देख कर कंप्लीट कर लीजिए। तो पहले बेल्ट हमेशा रेडी कर लेती हूँ मैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो देखिए मेरा यहाँ पर ये बेल्ट रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस पर हम 3 मार्किंग लगाएंगे। सबसे पहले एक मिडल का मार्क लगाएंगे। ओके, तो ये मेरा हो गया मिडल का मार्क। तो मेरे पास फ्रंट का मिडल भी हो गया, बैक का मिडल भी हो गया। ये देखिए इस तरह। अब दोनों फ्रंट और बैक को मैच करते हुए अपने साइड पे 2 कट्स लगा देने हैं। ये कट्स इसलिए होते हैं कि हमारे पास एक आइडिया होता है कि हमारी जो प्लिट्स आएंगी वो सिर्फ यहीं तक आएंगी, इसके आगे नहीं जाना है हमने। और एक मार्क इस तरफ। तो टोटल आपको 3 कट्स लगाने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। ये बेल्ट पे पहले आपने कट लगा के रेडी करके रख देना है। देख सकते हैं आप, ये मेरे तीनों मार्क्स रेडी हो चुके हैं। हम बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। अब आपने अपनी एक कली एक पाइचे के साथ में जोड़नी है और दूसरी कली दूसरे पाइचे के साथ में जॉइन करके सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप। और ये मेरी एक कली जुड़ चुकी है। इस पर आपने डबल सिलाई कर देनी है हाथों हाथी। ओके, तो ये रहा मेरा क्रॉच और दोनों साइड का क्रॉच ये रहा। ओके, अब बारी आती है मोहरी की। तो सबसे पहले अब आप इसकी जो मोहरी रेडी कर लेंगे जैसे आप नॉर्मल करते हैं। तो कलियाँ जुड़ने के बाद स्टेप नंबर 2 मोहरी। तो मोहरी जैसे हम नॉर्मल करते हैं इस तरह से आपने इसको लगा के कंप्लीट कर देना है। फिर उसके बाद दोनों पाइचे को हम जोड़ देंगे। मैं कैसे जोड़ती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे राइट के ऊपर राइट रखा और पहले मैं दोनों आसन सिलाई कर लेती हूँ। ओके, तो आपने दोनों आसन पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मेरा यहाँ पर आसन सिलाई हो चुका है। तो अब आपके पास एक शलवार रेडी हो गई होगी। ओके, आप देख सकते हैं ये सिलाई। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जो मोहरी है हमारी वहाँ से हम स्टिच करके इसकी जो इनर सिलाई है वो लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आपने मोहरी टू मोहरी ऐसे पकड़ी। ओके, एंड फिर हम उसकी जो अलाउंस छोड़कर आपने सिलाई लगा देना है। तो ये लिया और इस तरह सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। यानी फाइनली अब क्या सिर्फ रह गया आप प्लिट्स और बेल्ट ज्वाइन करना। तो देखिए फाइनली मेरी सलवार सिल चुकी है। ओके, अब आपने क्या करना है, जो जहाँ पर आपने कली लगाई है वो आपका होगा फ्रंट। ओके, इसमें आएंगी पटियाला प्लेट्स और ये जो जिसमें कली नहीं है वो होगा आपका बैक। तो बैक में सिर्फ मैं यहाँ पर 2 प्लेट्स लूँगी। ओके, तो देखिए दोनों प्लेट्स आपकी किस तरह होगी। आपने प्लेट्स दोनों एक दूसरे को फेस करती हैं पटियाला में, आपको पता ही होगा। तो इस तरह से आपने एक प्लेट्स ली, फिर दूसरी प्लेट ली, उठाया, फैब्रिक को ऐसे पिंच किया, उठा के रख दिया। तो दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। इस तरह से आपने प्लेट्स फ्रंट में भी लेनी है एज वेल एज बैक में भी लेनी है। ओके, तो पहले हम अब इतना ही कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। और जो आगे का पार्ट है वहाँ पर आपने 2-2 इंच पे निशान लगा के रख देने हैं। ठीक है, ये होगी हमारी फ्रंट की प्लेट्स इस तरह से। ओके, तो वो भी आपको मैं डिटेल में बाद में बताती हूँ। अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी सलवार का जो बैक का पार्ट है जहाँ पे हमने सिर्फ 2 प्लेट्स लिए हैं उसको लेंगे और उसके ऊपर आप अपनी बेल्ट जो है हमारा उसका बैक का मिड पॉइंट मैच करेंगे। तो ये मेरा बैक का मिड पॉइंट है, मैंने उसको इसके साथ मैच कर दिया। सेम वे में यहाँ पर पिन लगा कर आपने दोनों जो पॉइंट्स हैं उनको मैच करना, आपको लेकर आना है उसको, कहाँ पर वो शलवार पर आते हैं वो देखना है आपको। ओके, तो वो पहले मैं ये लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं। तो जहाँ पर आपका ये पॉइंट आता है वहीं पर आप सलवार में भी एक कट लगा देंगे। तो यानी आपको दोनों जो हमने जो मार्किंग लगाए थे वो कट कर एक ट्रिम कर देंगे छोटा सा पार्ट पैंट का। और इस तरह से मेरे लेफ़्ट साइड हो गया। सेम वे में आप राइट साइड भी आएंगे और राइट साइड में भी आपने सेम कट लगा देना है। तो ये हम कट इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी प्लेट्स हमें फ्रंट की जो हम पटियाला प्लेट्स लेंगे वो हमें कहाँ एंड करनी है। तो ये कट लगाना ज़रूरी है और फिर आप अपनी प्लेटिंग शुरू कर देंगे। तो देखिए हमने जो 2 इंच के मार्किंग लगाए थे फ्रंट में वहाँ पर आपको प्लेट्स किस तरह लेनी है। आपने ऐसे रखा, फिर इसको कपड़े को ऐसे पिंच किया, उसके ऊपर ऐसे रख दिया। भी सेंटर पार्ट से मैंने स्टार्ट किया है और एक दूसरे के ऊपर आपने इस तरह से
प्लेट्स को रखते जाना और सिलाई करते जाना है। ओके जी, तो आइए शुरू करते हैं। ये लिया, और आपको भी पता ही होगा प्लेट्स एक दूसरे को फेस करेंगे इस तरह से। तो पहले मैं ये साइड की ले लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट साइड आएंगे। तो ये मेरे जो ये लाइनिंग्स आ रहे हैं, लकीली मुझे मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने इस तरह से उठाऊंगी और इसको इस तरह रख के हम प्लेट्स ले लेंगे। तो ये देखिए, आपकी जहाँ पर आपने कली जॉइंट की है वो जो कि है वो आपका फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट पे आपने इस तरह से प्लेट्स लेनी है पटियाला के लिए। तो देखिए हमारी आधी शलवार रेडी हो चुकी है यहाँ पर, और इसकी कुर्ती पर भी मैं जो इसका फैब्रिक बचा है उसी में से मैंने नेकलाइन भी बनाई है। बहुत ही सिंपल नेकलाइन बनाई है, वो भी आप देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा। तो ये देखिए मेरी, अब मैं आ गई हूँ दूसरी ओर। तो आपने दूसरी साइड किस तरह लेनी है, ये आप हम पिंच करके अंदर की ओर जाएंगे। पहले हम ऊपर ले रहे थे, अब हम पिंच करके अंदर की ओर, नीचे की ओर हम रखेंगे प्लीट्स को। तो ये मेरी दूसरी साइड की प्लीट्स रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने प्लीट्स लेनी है, उठाना है, पिंच करना है कपड़े को। सेम प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन अब हम नीचे की ओर जाएंगे तो ही हमारी प्लीट्स एक दूसरे को फेस करेंगी। तो इस तरह से आपने लेकर पूरी प्लीट्स लगा के कंप्लीट कर देना है। जहाँ पर आपका कट आ रहा है वहीं तक आपने आना है। तो देखिए मेरी सब प्लेट्स मैंने यहाँ पर ले ली हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट की प्लेट्स अब रेडी हो गई हैं। अब कुछ नहीं करना, अब आपको अपनी बेल्ट ज्वाइन कर देनी है। तो बेल्ट किस तरह ज्वाइन करेंगे आपको पता ही है। तो देखिए बेल्ट में आपने क्या करना है, जो आपका जहाँ से आपने नाड़ी के लिए हमने ओपनिंग छोड़ी थी, ओके, वो ये पार्ट है। तो वो पार्ट को आपने बैक के फ्रंट के साथ में रखना है। तो ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट है, और उसी सेंटर पॉइंट के साथ आप राइट के ऊपर राइट रखते हुए आप यहाँ पर पहले पिन अप कर दीजिए। आप डायरेक्ट सिलाई भी लगाना शुरू कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको पिन अप कर दूँगी, और सेम वे में आपने बैक को भी मैचिंग कर लेना है। इस तरह लिया और बैक को भी आपने रख दिया। जो बैक का हमारा ये कट है, यस, और इस कट को आपने इसके साथ मैच कर दिया, और फिर आप आपकी बेल्ट रेडी, और आप सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। तो फाइनली हम अपनी बेल्ट लगाएंगे अपनी पैंट्स के साथ में, शलवार के साथ में, और आपकी सलवार रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए मेरी 2 कली वाली पटियाला शलवार रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और फाइनली आप इसके ऊपर प्लिट्स को दबाते हुए टॉप स्टिच कर देंगे आपकी बेल्ट के ऊपर। और अब बारी आती है हमारे इसका रेडी पिक देखने की, तो वो देख लेते हैं। तो फाइनली मेरी ये सलवार यहाँ पर रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए पटियाला सलवार में इस तरह से प्लिट्स आती है, और यकीन कीजिए बहुत ही ईजी है स्टिचिंग इसका, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक बिगिनर्स हैं तो भी आपको एकदम ईजी लगेगा। तो इसको मैं पैर अप करूँगी अपनी कुर्ती के साथ में, तो उसका मैं नेक्स्ट पिक अपलोड करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिए इसकी नेकलाइन मैंने किस तरह बनाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी सीइंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, बाय बाय।